सदरपुर गांव में जगराम प्रधान जी का दबदबा चलता था। मजाल है कोई तेज आवाज में उनसे बात भी करता हो। परंतु यह दबदबा घर के बाहर ही था और घर के अंदर। रोशनी बहू, शाम को मेरे कुछ दोस्त दावत पे आ रहे हैं, तो जरा तुम उर्मिला के साथ मिलकर सेवा सत्कार की तैयारी कर लेना। ससुर जी, यह सेवा सत्कार में क्या करना है? उनके पैर दबाने हैं या हार चढ़ाना है? बेचारे प्रधान जी क्या ही कहें, फिर भी हिम्मत करके बोले, मेरा मतलब है बहू, खाने पीने की तैयारी कर लेना, कुछ अच्छे से पकवान बना लेना। अब समझ में आया, आ गए ना अपनी औकात पर। सीधा सीधा बोला नहीं गया तो बातें गोल गोल घुमा रहे हैं। परंतु आप भी कान खोल कर सुन लो, मैं भी 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मतलब नहीं बनाऊंगी। परंतु बहू। बस ससुर जी, मुझे आपसे और बहस नहीं करनी है। सारे काम ना आप अपनी बीबी से बोला कीजिए, मुझसे नहीं। बेचारे प्रधान जी शर्मिंदा होकर घर से बाहर चले जाते हैं। और तुम क्या कर रहे हो खड़े खड़े? मेरी शक्ल देख रहे हो? जाके मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करके आओ। ये है रोशनी, प्रधान जी की इकलौती बहू, जिसे खाना बनाने के नाम से ही करंट लगता है और किसी की इज्जत करना तो इन्हें आता ही नहीं। परंतु प्रधान जी गांव वालों को अपनी बहू के कारनामों के बारे में खबर तक नहीं लगने दे रहे थे, वरना उनकी इज्जत नीलाम होने में समय नहीं लगता। इलेक्शन के दिन नजदीक आ रहे थे, प्रधान जी राजनीति में व्यस्त हो चुके थे। इसी चक्कर में किसी न किसी का घर पर आना जाना लगा ही रहता था। परंतु प्रधान जी के घर में, सुनिए जी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना भी जोर नहीं है कि सारा दिन रसोई में बैठी रहूं। ऊपर से आपकी बहू काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे ओ सासू माँ, मैंने भी तो कल चाय बनाई थी शाम को। आप तो ऐसे शिकायत कर रही हैं जैसे मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। बेचारे प्रधान जी घर की राजनीति संभालें या बाहर की, ऊपर से डर लगा रहता कहीं बहू के कर्म कांड बाहर ना आ जाएं। कुछ दिनों बाद, अरे बधाई हो उर्मिला, आखिर जीत ही गए हम इलेक्शन। बधाई हो ससुर जी, पर इसमें सासू माँ का क्या फायदा? बेचारी सारा दिन खाना बना बना के काटा हो गई हैं। सही कह रही है बहू, मेरा क्या फायदा हुआ भला? प्रधान जी अपने पक्ष में बोलते उससे ही पहले रोशनी दोबारा बोल पड़ी, ऐसा करो ससुर जी, आप ना रसोई की जिम्मेदारी संभाल लो, सासू माँ को भी आराम मिल जाएगी। अरे बहू, मैं कहाँ रसोई संभालता फिरूंगा, वैसे भी मैं गांव का प्रधान हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम ही थोड़ा बहुत मदद कर दो। ओ ससुर जी, मैंने भी कभी कभी चाय बनाई है, उसकी थकान तो अभी गई नहीं। और हाँ, मुझे फोर्स भी मत करना, वरना सारा गांव जानेगा। प्रधान जी के घर की बातें। बेचारे प्रधान जी को प्रधान पद के साथ साथ बावर्ची का पद भी मिल चुका था। प्लीज दोस्तों, स्टोरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।